हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है। आज कुछ ज़रूरी बातें भी आप लोग के सामने शेयर करनी है। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रही है और जिस जगह में हम जा रहे हैं वहाँ हम क्यों गए, नहीं जाना था तो ही बेहतर होता। ये सारी चीज़ें जो है क्या है वो चीज़ें, सब चीज़ें आगे आपको पता चलने वाली है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ जो है मैं आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम गए तो खुशी खुशी थे, लेकिन वापसी में जो चीज़ हमारे साथ हुई वो खुशी खुशी वाली बात नहीं थी। सो वो चीज़ आपको एंड में पता चलेगी। ज़रूर आप स्टे रहिए, साथ में रहिए। और हम पहुंच गए हैं पिकनिक स्पॉट में। फैमिली पिकनिक का सडन प्लान बन गया। ट्यूसडे की बात है, हम लोग निकल गए थे अर्ली मॉर्निंग और हमारा ये इंटेंशन था कि हम वहीं पे लंच बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे और घूम फिर के मस्ती मजाक करके हम वापस आ जाएंगे। तो हम लोग सारे सामान को जो है वो गाड़ी में हमने अच्छे से रख लिया और हम लोग चले गए लोकेशन की और वहाँ पे जाके हमें पता चली, ये तो हमारी फ़र्स्ट लोकेशन थी। वहाँ जाके हमें पता चली कि 3 दिन पहले यहाँ पे पिकनिक में आए थे कुछ लोग और उनके साथ जो है वो कुछ हादसा हो गया। और वो सुन के हमारा दिल बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हमको ख़राब लगने लगी। लेकिन लोकेशन की मैं बात करूँ तो लोकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अभी थोड़ी सी ऑफ सीज़न है, पिकनिक वाला सीज़न अभी नहीं आए हैं। तो कुछ दिन के बाद वो जैसे ही ठंड थोड़ी सी बढ़ने लगेगी तो पिकनिक वाले माहौल भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। तो हमने बोला कि हम दूसरे लोकेशन की ओर चलते हैं, क्योंकि ऐसे लोकेशन में फिर कुकिंग करना और वो सारी चीज़ें जो है वो मज़ा नहीं आएगी। सो हम चले गए नेक्स्ट लोकेशन की ओर। तो जिस लोकेशन में थे वहाँ से 50 किलोमीटर्स अवे थी, बट हमने डिसाइड कर लिया था कि जाना है तो जाना है। हल्की सी रिमझिम वर्षा हो रही थी, हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी, सामने भी हमारी ही गाड़ी थी और हम लोग फिर पहुंच गए नेक्स्ट लोकेशन की ओर। यहाँ बहुत सारे लोग आए थे पिकनिक के लिए और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 3 बज गए। समझ लिए हम लोग सुबह निकले हैं और हम लोग पहुँचे हैं 3 बजे। हमें कुकिंग भी करनी है, हमें 3 मील्स बनानी है और बहुत टाइम लगने वाला है, बट ठीक है, पिकनिक के नाम से आए हैं तो पूरी इंजॉय करके ही हमें जानी है। और जो वहाँ पे बहुत से लोग थे उनका तो लंच भी शुरू कर दिए थे और यहाँ पे सब हमने सामान वगैरह निकाला, सब चेंज वेंज करने लगे और फटाफट हम लोग चूल्हे की तैयारी करने लगे। और लकड़ियाँ वगैरह तो सारे हम लेके आए थे और फटाफट चूल्हा बनाया हमने और सारे सामान को निकाला और बैठने का सारी चीज़ों को हमने निकाला। और उसके बाद जो है चॉपिंग वाली काम जो है वो शुरू होने वाली है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं और बहुत सारे जो हैं डॉग्स हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने चूल्हे की शुरुआत की जलाने की। और जो हम यहाँ पे स्पेशली नॉनवेज बनाने वाले थे तो नॉनवेज की हम तैयारी कर रहे थे और उसमें बहुत समय लगता है, जो आप खाते हो तो आपको पता होगी। यहाँ पे थोड़ी सी चिकन बन रही है और बाकी मीट बन रही है। तो क्योंकि मैं मीट नहीं खाती, मैं चिकन खाती हूँ, तो चिकन जो है वो मेरे लिए यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही थी और बाकी जो है दूसरे चूल्हे में वो जो है मीट और पुलाव हो गए, पापड़ हो गए और पूड़ी हो गई, सैलेड हो गया, रायता। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 3 बजे जैसे पहुँचे और बाकी लोग लंच कर रहे थे तो उनका जो चूल्हा है वो खाली हो गया था। तो हमने बोला कि टाइम को हमें बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज़ करनी है। तो हम लोग सब चूल्हे में एक जन सब भिड़ गए कुकिंग करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा मज़े आई। ऐसी फील हो रही थी ना कि हम लोग अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अलग अलग चूल्हे में चले गए।
यहाँ पे जो है पापा ने मीट बनाया। अब उसके बाद जो है वो भाई से देख रहा था और भाई भी हेल्प करा रहा था और सब्जी वगैरह सब देख रहे थे। सब ने मिल के खूब सारी कुकिंग की, खूब सारी इंजॉयमेंट किया। मीन वाइल देखिए अब शाम होने वाले हैं और यहाँ पे हमारा लंच जो है वो धीमी आंच में पक रहा था। तो हम लोग चले गए व्यू का मज़ा लेने के लिए और हमने कहा कि अंधेरा होने से पहले फ़ोटोग्राफी ज़रूर करती हैं। और यहाँ पे देखिए इनकी अलग मस्ती चल रही है। सो इस प्रकार से था। फाइनली जो है हमारा डिनर लंच दोनों ही है वो प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग फटाफट से कुकिंग करने वाले हैं और फटाफट से फिर हम लोग खाना खाने वाले हैं क्योंकि भूख लग रही थी। 5 बज गए थे हमारे खाने को बनते बनते। अब यहाँ पे देखिए ये लोग जो है वो अलग ही इंजॉय कर रहे थे और भूख लग रही थी और साथ ही साथ जो है खाने की खुशबू भी बहुत तेज़ आ रही थी। क्या बना रहे वो टीट करना पड़ेगा उसमें। देन उसके बाद हमने खूब सारी मस्ती की और हम लोग अच्छे से खाना खाए, मज़े से खाना खाए और निकल गए। और देखिए अब अंधेरा हो चुका है। उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए और हम लोग फटाफट सब चले गए डांडिया देखने के लिए। ऑलमोस्ट 10:30 बजे हम लोग गए थे डांडिया देखने के लिए और खूब सारी मस्ती मजाक हमने की और बहुत भीड़ थी। और ये शायद 7th डे थी और 7 डे के हिसाब से देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ऑल्दो हम लोग थोड़ी सी लेट गए थे बट स्टिल भीड़ बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट डे की ये बात है, मुझे जाना है एक रिसेप्शन में और बहुत सिंपल सा मैंने ये सूट पहना, बनारसी सूट, और सिंपल सा मैंने रेडी हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी। हालांकि ये 2nd डे की बात है बट पिकनिक से आने के बाद थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे मैंने ये नेट वाली दुपट्टा लगाई और यहाँ पे मेरी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इस प्रकार से मैं रेडी हुई थी और हालांकि कुछ खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी। लेकिन अब शादी ब्याह का सीज़न आने वाला है, अब रिसेप्शन में तो जाना ज़रूरी है और उस हिसाब से फिर हम लोग रेडी हो गए। फटाफट हम लोग चले गए। यहाँ पे भी हम लोग जाने के लिए बहुत लेट हो गए थे, 10:30 बज गए थे क्योंकि जो है वो प्रैक्टिस वगैरह में मैं गई हुई थी। एक यूथ कन्वेंशन है 1 डे का और उसके लिए मैंने ये वाली साड़ी निकाली क्योंकि ये हमारी क्वायर की साड़ी है और यहाँ पे जितने भी यूथ जा रहे हैं सबके क्वायर का ड्रेस यही है, साड़ी यही है क्योंकि हमने मिलके ही स्टिचिंग कराई है। और ये मैंने निकाला, आयरन वगैरह किया क्योंकि ये साड़ी ऐसे इन जनरल पहनी नहीं होती है। हम जब कोई कंपटीशन में जाते हैं या कोई क्वायर हमारी तरफ से जाती है तो सब जो है तब पहना जाता है। तो ये सूट और ये साड़ी जो है मैंने निकाल के रखा था। यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस चल रही है 1 वीक से। जो है हम सॉन्ग कंपटीशन थी वहाँ पे, ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। और यहाँ पे किसी का बर्थडे था तो उनके लिए स्पेशल प्रेयर हो रही है और वो स्वीट लेके आई थी तो हमने इन्जॉय किया। सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग हमें जाना है, 1 दिन का सेमिनार है, यूथ कन्वेंशन है। यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली। सुबह 7:30 बजे मैं तैयार हो गई और कितनी फ्रेश लग रही हूँ। साड़ी पहनना बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ी टास्क है, लेकिन जब आप पहनते रहते हैं ना तो काफ़ी दिनों से जब आप पहनना शुरू कर देते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। और साड़ी जो है बहुत ज़्यादा प्यारी है और मेरे ख्याल से कंपटीशन के हिसाब से या फिर आप कुछ ऐसे सेमिनार्स वगैरह में जा रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा सही है ये वाली साड़ी। और हमारे टीम के जो सारे लोग हैं, जितने सारे फीमेल हैं, सब ने यही वाली साड़ी पहनी है। जिनके पास नहीं था तो हमारे ग्रुप में जो कुछ
कुछ लोग नहीं जा रहे हैं तो उनसे बोरो किया गया। ये वाली साड़ी तो मेरी ही है क्योंकि मैंने ले ही लिया था और उससे मैचिंग जो है मैंने बैंगल्स वगैरह निकाला और बहुत ही मिनिमल मेकअप किया क्योंकि दिन भर का प्रोग्राम है और इतनी अभी ह्यूमिडिटी है क्योंकि वेदर चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से जो है वो मैंने एकदम हल्की फुल्की मेकअप की है। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और उनका वेलकम डांस है यहाँ पे। और उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटी हुई। हमने एक अफ्रीकन सॉन्ग भी सीखा और हम लोग हमारी टीम जो है यहाँ पे बैठी हुई है, तो आप भी देखिए और आप भी सीखिए। क्या करना है? एंड वहाँ पे जो है वो 20 ग्रुप्स आई थी, मतलब 20 ग्रुप, मतलब आप समझ रहे हैं ना, दूर दूर से लोग, काफ़ी दूर दूर से जो हमारे एरिया के हैं 100 लोग वहाँ पे आए थे। तो हमने सॉन्ग कंपटीशन में 3rd प्राइज़ जीता। बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन थी, बहुत 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 ज़्यादा थी। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी लेकिन हम 3rd आ गए। उसके बाद जो है ये दशहरे वाले दिन की बात है, हम लोग चले गए थे दशहरा देखने के लिए। मैं तो कुछ भी नहीं की भैया, कुछ भी नहीं, हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि हम लोग आए थे, दिन भर का सेमिनार था, उसके बाद आए घूमने के नाम से निकले थे। वहाँ हमारे फ्रेंड्स भी आए तो हमने ज्वाइन किया और यहाँ पे कुछ खाने की भी इच्छा नहीं थी, बट ठीक है डोसा वगैरह खाया हमने। और यहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में रेडी हो गई हूँ चर्च जाने के लिए। यहाँ पे मैं बैंगल्स निकाल रही हूँ, तो कौन सी मेरी साड़ी में अच्छी लगेगी ये मैं डिसाइड कर रही हूँ। और अक्सर ऐसा होता है ना, मैं ये सब चीज़ें जो है पहले निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि जो है बहुत इजी हो जाती है। बट इस दौरान जो है बहुत ही ज़्यादा मैं टाइट, मेरे शेड्यूल था, बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही थी। डिनर थे, शादी थी, रिसेप्शन थे, पिकनिक थे, रोज़ प्रैक्टिस में जाना था और बाइबल क्विज़ भी होनी थी, तो बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ रही थी। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। वाली फ़ोटो भी आगे आपको देखने को मिलेगी बाइबल क्विज़ की। वीडियो ग्लिम्स से देख देख के हमें उसे एक्सप्लेन करना था, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड थी और बहुत ही ज़्यादा स्टडी करना पड़ रहा था, इसलिए मैं ना बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही थी और बिल्कुल टाइम नहीं था। और सुबह सुबह ही फिर मैं बैंगल निकाल रही हूँ और मेरी साड़ी जो ऐसी ग्रेइश टाइप की है ना, तो इसमें कौन से मैचिंग हो ये भी बड़ा इशू वाली बात हो जाती। तो मैंने 2-3 निकाला और जो मुझे मिलता जुलता लग रही थी, फिर मैंने बोला यार साड़ी के हिसाब से अगर नहीं भी पहनेंगे तो भी चलेगा, ब्लाउज़ के हिसाब से तो अपन पहन ही सकते हैं। तो ब्लाउज़ के हिसाब से, ब्लाउज़ के कलर के हिसाब से जो है मैंने बैंगल निकाली और फिर मैं उसे पहनी। और 9:30 तो नहीं बजे थे क्योंकि शार्प 9:30 बजे मुझे एनी हाउ मुझे चर्च पहुँचनी थी। सो फाइनली मैंने ब्लैक कलर की
बैंगल्स को निकाली जो कि है वेलवेट वाली, और उसके आगे 2 मैंने ऑक्सीडाइज वाली बैंगल्स पहनी है एंड मिक्स एंड मैच करके मैंने पहन लिया। यहाँ पे मैंने मैजेंटा पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई क्योंकि मेरे ब्लाउज से जो है वो बहुत अच्छे से मैच खा रही थी। और इन जनरल भी यदि आप मेरे को जानते हैं, बहुत पहले से देख रहे होंगे, तो यू विल नो कि मुझे पिंक टोन की लिपस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रेदर देन रेड फैमिलीज़। न्यूड एंड पिंक आर माई फेवरेट्स, और पिंक मोस्टली बहुत ही ज़्यादा मैं लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी वॉच पहन ली। नई नई शादी हुई थी तो दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनती थी, काफ़ी सालों तक पहनी मैंने, बट मुझे वॉच पहनने की भी आदत है, और वॉच नहीं पहनूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल होती है ना, कई चीज़ों की आदत लग जाती है, जैसे कि हमारे बिस्तर की, हमारी जिस जगह में हम सोते हैं उस जगह की आदत, जिस प्लेट में हम खाते हैं उस प्लेट की आदत, जिस बॉटल में हम पानी पीते हैं उस बॉटल की आदत, जिस घर में हम रहते हैं उस घर की आदत, और जिस पर्सन के साथ हम अटैच हैं उस पर्सन की आदत होती है। साथ ही साथ फ़ोन की भी आदत होती है। सो हम पहुंचने वाले हैं चर्च, और यहाँ पे मैं बच्चों की क्लास ले रही थी। सो 5 मिनट का ब्रेक था, और उसके बाद मैंने बोला छोटी सी ग्लिम्स मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद मेरी क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली थी, तो 5 मिनट्स के ब्रेक में मैंने लिया, और बच्चे यहाँ पे जो है मस्ती मजाक के मूड में थे। और अभी कुछ दिनों के पश्चात, मतलब 1 वीक के बाद हमारे यहाँ एक शादी होने वाली है, तो उस शादी में जाने वाले हैं, तो वहाँ की भी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और यही संडे के दिन हमारी बहू रानी भी, जिसकी शादी की व्लॉग्स जो हैं आपने देखा, और वो भी आए हुए थे। और यहाँ पे जो हमने कंपटीशन में जो गाने गाए हैं उसकी ग्लिम्स आप देखिए।
ये था हमारा परफॉर्मेंस और इस परफॉर्मेंस के बेस में हमें थर्ड प्राइज़ मिला और हमने ग्रुप फ़ोटो भी क्लिक कराई। और सुबह सुबह जो है लगभग 5 बजे मैं चली गई, रुबीना का कुछ ऑफिशियल वर्क है सो उसके काम से मुझे जाना था। तो सुबह, और रुबीना मतलब हमारी बहू रानी, सो सुबह सुबह मैं उठ गई 5 बजे और मैंने सिर्फ ब्रश किया, नहाया धोया कुछ नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पे हमारा घर है, तो मैं वहाँ फ्रेशन अप होंगी। और सिर्फ मैं नाइट ड्रेस में ही निकल पड़ी। सुबह सुबह देखिए सनराइज़ हो रहा है और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग टी ढाबे में हमने लिया। और ढाबे की चाय की फिर बात ही क्या है, वाह भाई वाह, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है। अब देखिए सनराइज़ हो रहे हैं, बहुत सुंदर व्यू मिल रहा है। हमें ना इन जनरल भी सुबह जल्दी उठनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में जो मेडिटेशन होती है, मॉर्निंग की जो शांति है, मॉर्निंग की जो पीस है, मॉर्निंग की जो चिड़चिड़ाहट है चिड़ियों की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि मैंने अभी बहुत दिनों से कोशिश करा है कि मैं जल्दी उठूँ और हो भी रही है, लेकिन मुझे और उससे भी ज़्यादा जल्दी उठनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा लेट सोते हैं तो उठने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अभी लास्ट वीक में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल थी, लेकिन अब जो है सब चीज़ सही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ। और यहाँ पे भाई ड्राइव कर रहा है, मैं बगल में बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने बोला कि सामने बैठती हूँ तो नींद थोड़ी सी भागेगी। अब यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं, क्योंकि 8 बजे हमें जाना था, जो ऑफिशियल वर्क है उसके लिए जाना है। तो लगभग 2 घंटे का सफ़र है और सफ़र चाय के बिना तो नहीं कट सकती। तो फ्रेश हो दिखने के लिए, लगने के लिए चाय इज़ मैंडेटरी। और हमने चाय वगैरह पी और फिर हम अपने घर पहुंच गए। मैं नहाई धोई, फ्रेशन अप हुई, मैंने चेंज करा, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें मैं लेके गई थी। यहाँ पे हम लोग पहुंच गए लोकेशन के लिए, जहाँ पे ऑफिशियल वर्क है। हमें 2 और 3 ऑफिस और भी जानी है। तो यहाँ पे रुबीना जो है अपने ड्रेस, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड वाली है तो उसे एक सेमिनार कंडक्ट करना था, तो वो उसी बेस के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो हम तीनों निकल गए और वहाँ पे उसकी क्लासेस थी 1 आवर की, और हम लोग गए, 8 बज रहे थे। ये स्कूल है तो 11th-12th के बच्चों को उससे सेमिनार अटेंड करना था, मतलब उसे सेमिनार कंडक्ट कराना था। तो इसलिए हम लोग गए और लगभग 8 बजे ऑन टाइम हम लोग पहुंच गए, नहा धो के सब रेडी हो के पहुंच गए। तो ये जो है फर्स्ट क्लास उसका हुआ। उसके बाद हमने 2-3 स्कूल और भी सर्वे किया और उसके बाद वहाँ पे भी उन्होंने क्लास लिया। और उसके बाद जो है वो फॉर्म्स वगैरह जो है वो सबको दे रही थी और उसके बाद बच्चों ने फिल किया, क्योंकि जिस टॉपिक पे उन्होंने पढ़ाया था उस टॉपिक के रिगार्डिंग उसे सर्वे करना था। और मैं भी यहाँ पे थी, उसका हेल्प कर रही थी। तो हम दोनों फिर क्लास में थे और काफ़ी देर तक थे, मज़ा आए। बहुत दिन बाद पुरानी यादें याद आ गई, मतलब बच्चों का पढ़ाई और स्टडी का कितना प्रेशर होता है, बाप रे बाप। सो ये थी और ये सारी चीज़ें चल रही थी और बच्चे क्लास ले रहे थे और ये फॉर्म्स वगैरह जो बच्चे सारे भर रहे थे। और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से निकल गए। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गई थी और उसके बाद फटाफट हमने लंच करा। लंच करने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट स्कूल गए, वहाँ पे भी काम नहीं हो पाया। तो फिर दूसरे स्कूल गए, वहाँ पे भी काम नहीं हो पाया। तीसरे स्कूल गए तो फाइनली जो है वहाँ पे काम हो गई। और यहाँ पे ये स्कूल का मालिक है मतलब स्कूल का डॉग है और बहुत ही अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ था और इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा ग्लिम्स ले ले। लंच वगैरह किए, स्कूल का काम निपटाया। मीनवाइल मुझे फिर भूख लग रही थी, हम सबको लग रही थी। और यहाँ पे स्पेशली साबूदाना का बड़ा जो है वो मिल रही थी। बहुत दिन हो गए यार, कॉलेज दिनों में मैं बहुत खाया करती थी, मेरा फेवरेट हुआ करता था। अभी यहाँ पे जो है घर पे बनाने का मौका नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे जो है वो मिल रहा था। तो मैंने रुबीना ने हमने खाया साबूदाना बड़ा और बाकी लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो खाया। अगर आपको साबूदाना पसंद है तो ज़रूर लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग चले गए सैनिक स्कूल में, यहाँ पे हमारा काम हो गया और उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए, बहुत लेट हो गए थे। तो दिन भर इस प्रकार से मेरा दिन बीता और बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस आप मेरे फेस में भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई थी। और लेकिन ये अच्छा है कि भाई हमारा काम जो है, जिस पर्पस से हम गए थे वो पर्पस जो है, वो काम जो है, वो सारी चीज़ें जो है वो हो गई, थैंक्स टू गॉड। और उसके बाद जो है हम रिटर्न हो गए अपने घर।
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल में बने रहिए। फिर किसी वीडियो में मुलाकात करती हूँ। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।